हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके गद्य खंड का चैप्टर 3 है। तो तारा वामिरो कथा। इसको लिखा है लीलाधर मंडलोई ने। इसका हम रिवीजन करेंगे। आप लीलाधर मंडलोई का परिचय पाठ प्रवेश पढ़ें। अब तातारा वामिरो कथा एक शॉर्ट में हम अगर हम समझे इसको, तो इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरह जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उस उन्हें क्यों चेंज करना चाहिए समय के अनुसार। तो इस पाठ में तातारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। अंडमान और निकोबार की एक लोक कथा है। इस द्वीप के दो टुकड़े की कहानी है कि किस तरह तातारा वामिरो के प्रेम प्रसंग के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया है। एक द्वीप रहता है, वो किस तरह से दो टुकड़े उसके होते हैं। द्वीप समूह में अनेक जनजाति का निवास रहता है। उनमें अपने रीति रिवाज, धर्म, पर्व तथा रूढ़ परंपरा थी। वामिरो कि गांव की एक रूढ़िवादी परंपरा थी। मतलब वामिरो कौन थी? लड़की का नाम वामिरो था और जो लड़के का नाम था वो तोतारा था। जो वामिरो थी जिस गांव में रहती थी, तो वहां की ऐसी परंपरा थी कि उसी गांव का लड़का होना चाहिए और उसी गांव की लड़की होती है, तभी एक ही गांव में शादी होती है। दूसरे गांव में ब्याह नहीं किया जाता है। इस परंपरा को तोड़ने के लिए किस तरह तोतारा और वामिरो ने अपने प्राण त्याग दिए, इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। मैं इस पाठ को थोड़ा सा आपको पॉइंट वाइज समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जब वीडियो समझाई थी, मतलब पूरा चैप्टर समझाया था, तो आप वो वीडियो भी सुन ले लाइन टू लाइन। अब हम इसको सिर्फ एक पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट जैसे ले लेते हैं कि लिटिल अंडमान। तो ये लिटिल अंडमान जो है वो अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान। इसी तरह निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम जो है वो कार निकोबार है। एक का नाम कार निकोबार और दूसरे का नाम क्या है, लिटिल अंडमान। ये कहा जाता है कि पहले कभी ये दोनों क्या होते थे, एक ही द्वीप था। और इसके दो टुकड़े कैसे हुए, ये हम चैप्टर के लास्ट में समझेंगे। किस तरह वो ततारा अपनी लकड़ी की तलवार से गुस्से में दो सिरे कर देता है या दो द्वीप बना देता है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि ततारा एक सुंदर और बलिष्ठ युवक था। ततारा जो था वो जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उस समय की बात है कि उस समय वहां एक सुंदर, एक बलिष्ठ युवक था। कौन? ततारा, जो पासा गांव का रहने वाला था। ततारा कहाँ, कौन से गांव में रहता था? पासा। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था और मुसीबत में अपने गांव की और आसपास के गांव के सभी की मदद कर दिया था। कारण मतलब करता था। यही कारण था कि उसे सभी लोग बड़े आदर सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में भी बुलाते थे, क्योंकि वो सबका काम करता था। उसके पास एक लकड़ी की जो बनी हुई तलवार थी, तो लोगों का ऐसा मानना था कि वो एक जादुई तलवार है। उसे इस तलवार को चलाते हुए किसी ने मतलब देखा नहीं था, लेकिन लोगों का मानना था कि उस तलवार में एक अद्भुत शक्ति है। हम देखते हैं कि ततारा वामोर की मुलाकात कैसे होती है, किस तरह मुलाकात होती है। तो एक शाम को जब ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की जो अंतिम किरणें होती है उसे देख रहा था, उसी समय पास में एक मधुर उसको गीत सुनाई दिया। उसे वो गीत इतना अच्छा लगा कि वो मदोश होकर उस गीत को सुनने लगा। पर तभी उसकी नजर एक युवती पे पड़ी। वो युवती कौन थी? वो अमीर थी। तो जब इसी समय समुद्र लहर से उसे एक हवा का झोंके के साथ उसकी लहर उठी, तो वामिरो उससे भीग जाती है। इस समय समुद्र की लहर से उससे भिगो दिया, उससे गीत गाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। वह युवती वामिरो थी जो लपाती गांव में रहती थी। तो जो ततारा है वो कौन से पासा गांव में रहता था और वामिरो जो है वो लपाती गांव में रहती थी। तीसरा पॉइंट क्या है कि ततारा का वामिरो से अनुरोध। ततारा बोलता है वामिरो से कि तुमने जो ये गीत जो तुम गा रही थी उसे बंद क्यों कर दिया, तुम इस गीत को गाओ, तुम बहुत अच्छा गा रही हो। पर वामिरो उसकी बात का जवाब नहीं देती है, वो सुना करती है। और उसके बाद वो जब ततारा बार बार अनुरोध करता है कि तुमने गीत क्यों बंद कर दिया, गाओ ना, तो वामिरो ने बड़े बेरुखी से बात की। बेरुखी से उससे पूछा है कि वह छिप को उसका गाना क्यों सुन रहा है। तो ततारा ने फिर भी बात बदल दी और फिर कहा कि उसकी बात ना सुनकर फिर से वह अपना वही प्रश्न दोहराया कि तुमने अपना गीत क्यों रोक दिया, गाओ ना। अंत में वामिरो ने पूछा कि क्या वह इस गांव का नियम नहीं जानता है क्या? कौन से गांव का? लपाती गांव का। कि जो बार बार गीत गाने के लिए कहे जा रहे हो। यह कहकर वो वापस जाने लगे। तो ततारा उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला कि
वो उसे माफ कर दे, क्योंकि वो उसके आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया था। वामिरो ने अपना नाम बताया। कब बताया? वो बार बार पूछता है कि ततारा पूछता है वामिरो से कि तुम्हारा नाम क्या है और तुमने गीत क्यों रोक दिया, तुम गाओ ना। काफी समय तक वामिरो नहीं बताती, पर वो जब जाने लग जाती है तो दौड़ते दौड़ते वो अपना नाम बता देती है, वामिरो। तो वो शब्द जो थे ततारा के मन में गूंज रहे थे। अब वामिरो चली तो गई घर। अपना अगर हम ये ले ले तो फोर्थ पॉइंट हो जाता है, वामिरो जब घर गई तो वो ततारा की बात उसके दिमाग में बार बार आती गई। उसकी आंखों के सामने बार बार ततारा का चेहरा आ जाता। उसने ततारा के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी, किंतु वो उसे उन सब बातों से अलग लगा। उसे ततारा ऐसा ही युवक लगा जिसके विषय में उसने अपने जीवन साथी के रूप में कल्पना की थी। किंतु परेशानी यह थी कि उसके गांव का ये नियम था कि उसी गांव का लड़का और उसी गांव की लड़की एक दूसरे गांव के युवक युवती का विवाह नहीं होता है। इसलिए वामिरू परेशान थी और वो निराश भी हो गई थी और उसको भूलने की कोशिश कर रही थी। अब ततारा वामिरो का पुनर्मिलन कैसे होता है? ततारा और वामिरो दोनों एक दूसरे से मिलने को बेचैन थे, इसलिए उनका समय काटना कठिन हुआ। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, ततारा उसी स्थान पर पहुंच गया और वामिरो को ढूंढने लगा जहाँ वह उसे कल मिली थी। अचानक उसके नारियल के पेड़ों में वामिरो की छाया देखी तो छिपते छिपाते उसने मिलने आई थी। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे और मतलब बात नहीं करी दोनों ने। अब रोज का यही हो गया था कि आते थे, एक दूसरे को देखते थे और चुपचाप खड़े रह के चले जाते थे। दोनों एक दूसरे को देखते रहते, एक शब्द भी नहीं कहते। एक दिन लपाती के कुछ युवकों ने दोनों को एक साथ देख लिया और ये बात सारे गांव में फैल गई और दोनों को उनके गांव वालों ने समझाया कि दोनों अलग अलग गांव के हैं, अतः दोनों का जो संबंध है वो संभव नहीं है। परंतु दोनों हमेशा वहां आके मिलने लग गए। समुद्र के किनारे पर रोज मिलते। वामिरो के अपमान पर तातारा की प्रतिक्रिया किस तरह से? एक बार पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में पशुओं का प्रदर्शन और पशुओं को एवं युवकों के बीच शक्ति प्रदर्शन होता था, मतलब आपस में लड़े होती थी। उत्सव भी होते थे, नृत्य भोजन आदि का आयोजन होता था। किंतु ततारा यहाँ भी वामिरों को ही तलाश रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे नारियल के जुर्मुट से देख रहा है। वो वामिरो थी। वह ततारा को देखकर जोर जोर से रो पड़ी। धीरे धीरे उसने रोने का स्वर ऊंचा हो गया। उसके रोने की आवाज सुनकर वामिरो की माँ वहां आई और उसने ततारा को बहुत अपमान किया। ततारा से ये सहन नहीं हुआ। उसको क्रोध में मतलब ततारा को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने अपनी लकड़ी की जो तलवार थी वो निकाली और उसे पूरी शक्ति के साथ धरती में गाड़ दिया। इसके बाद वह खींचते खींचते दूर तक चला गया। तलवार को जमीन में गाड़े हुए वह द्वीप के अंतिम छोर तक चला गया, मतलब अंतिम सीमा तक। धरती में दरार इस तरह से पड़ी कि जहां तक ततारा की तलवार धरती में लगी थी वहीं से धरती के दो भाग हो गए। अब ततारा एक ओर खड़ा था, वामिरो दूसरी ओर। यह दृश्य देखकर लोग बड़े चिल्ला उठे क्योंकि धरती धंसने लग गई थी। अचानक उसे होश आया और उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरे को पकड़ने की कोशिश की। किसने? ततारा ने, क्योंकि ततारा जो था वो दूसरे सीमा पर चला गया था और सब लोग दूसरी छोर पर खड़े थे। वह समुद्र की ओर फिसलने लगा। उस समय उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, वामिरो वामिरो। और वामिरो के मुंह से भी ततारा ततारा निकल रहा था। ततारा लहूलुहान हो चुका था और वह गिर गया। वह कटे हुए द्वीप में अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था और वो कहाँ बह गया किसे भी पता नहीं लगा। जो अभी तक दूसरे भाग में स्वयं को जुड़ा हुआ द्वीप, वो द्वीप भी अलग अलग हो गए। ततारा और वामिरो का अंत कैसे हुआ? ततारा बहता हुआ कहाँ गया किसी को पता नहीं, या कोई नहीं जानता। दूसरी ओर वामिरो ततारा का वियोग सहन नहीं कर पाई और वो रोज उसी जगह आती थी जहाँ वामिरो गिरा था। और एक समय उसने अपने परिवार का त्याग कर दिया और वो कहाँ निकल गई परिवार वालों को भी कुछ भी पता नहीं चला। इस तरह से ततारा वामिरो की कथा का जो प्रभाव है, आज कैसे पता चला है कि आज दोनों ही नहीं है, लेकिन उनकी जो ये प्रेम कथा है आज भी निकोबारियों में घर घर सुनाई मतलब देती है। ततारा की तलवार कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए उनका दूसरा हिस्सा जो कहला है वो क्या लिटिल अंडमान, और जो कार निकोबार से कितने दूर है? 96 किलोमीटर की दूरी पर है। तंतारा अमीरों के बलिदान के पश्चात निकोबारी
ने एक दूसरे में विवाह करना, मतलब एक दूसरे गांव में विवाह संबंध करना शुरू कर दिया। पर जो विवाह संबंध अब करना शुरू कर दिए, तो इस परंपरा को तोड़ने के लिए तंतारा और वामिरों ने अपना बलिदान दिया। इस बलिदान के कारण लोगों का जो भ्रम था वो दूर हुआ। वैवाहिक संबंधों में आने वाले इस परिवर्तन को शायद तंतारा वामिरों के बलिदान ने ही संभव किया। ठीक है, तो आप स्टूडेंट आप इस चैप्टर को पढ़ लें एक बार बहुत अच्छे से, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप समझ लें। इसके जो लिखित के जो प्रश्न उत्तर है ततारा वामिरों के मौखिक, लिखित और ये सारे, तो ये आप पढ़ लें, भाषा अध्ययन भी पढ़ें इसके। ठीक, और डिटो होके वही प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न आपसे किस रूप में पूछा जा रहा है, आपको चैप्टर पढ़ के उसी अनुसार आपको जवाब देना है, मतलब रटना नहीं है, पाठ को आपको समझना है और उसके अनुसार आपको जवाब देना है।